नमस्कार दोस्तों, सैनवाल क्लासेस फॉर उत्तराखंड में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज हम एक नए टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जिसका नाम है उत्तराखंड के प्रमुख व्यक्तित्व, यानी उत्तराखंड से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट व्यक्ति जिनके बारे में हम बात करने वाले हैं आज। इसमें सबसे पहला है कालू मेहरा। जो कालू मेहरा है, इनको उत्तराखंड का प्रथम स्वतंत्रता सेनानी होने का गौरव प्राप्त है, यानी इनको प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कहा जाता है उत्तराखंड के क्षेत्र में। इनके जन्म की बात की जाए तो इनका जन्म 1831 ईस्वी में लोहघाट चंपावत में हुआ था, बिसुंग या बिशुड़ गांव में, जो लोहघाट चंपावत में स्थित है। इनके बारे में जो प्रमुख चीज़ ये है कि 1857 के जो सैनिक विद्रोह हुआ था, या सिपाही विद्रोह भी कहा जाता है जिसे, तो उसमें इन्होंने क्रांतिवीर नामक एक गुप्त संगठन बनाया था और इसमें उनकी सहायता की थी अवध के नवाब वाजिद अली शाह ने। यानी इन्होंने चंपावत के क्षेत्र में ये आंदोलन जो 1857 के क्रांति है वो आंदोलन चलाया था, यानी चंपावत व उत्तराखंड के क्षेत्र में इन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन को आगे बढ़ाया। इसके बाद अगर इस टाइम तत्कालीन कमिश्नर यानी कुमाऊं कमिश्नर की बात की जाए तो इसमें हेनरी रैमजे उस टाइम तत्कालीन कमिश्नर रहते हैं। 1856 से 84 के बीच इनका कार्यकाल है। और कालू मेहरा की मृत्यु की बात की जाए तो 1906 में इनकी डेथ हो जाती है। इसके बाद जो दूसरे प्रमुख व्यक्तित्व है जिसमें बद्रीदत्त पांडे जी हैं। इनके जन्म की बात की जाए तो इनका जन्म 15 फरवरी 1822 को कनखल हरिद्वार के क्षेत्र में होता है। इनका जो मूल निवास व शिक्षा स्थल है वह अल्मोड़ा में होते हैं, यानी जन्म कनखल हरिद्वार में हुआ और इनका जो निवास स्थान रहा या और शिक्षा स्थल रहा वो अल्मोड़ा में हुई। इसके बाद ये प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी है, यानी उत्तराखंड से संबंधित। दूसरा जो इनका पेशा था वो पहले अध्यापक थे, फिर कुछ टाइम उन्होंने सेना में भी नौकरी की। इसके बाद लीडर, कॉस्मोपॉलिटन और गढ़वाली आदि समाचार पत्रों में इन्होंने प्रमुख रूप से कार्य किया। लीडर, कॉस्मोपॉलिटन और गढ़वाली नामक समाचार पत्रों में इन्होंने कार्य किया। 1913 में इन्होंने अल्मोड़ा अखबार व 1918 में शक्ति नामक पत्रिका का इन्होंने संपादन भी किया था। 1913 में अल्मोड़ा अखबार और 18 में शक्ति नामक पत्रिका का संपादन, जब अल्मोड़ा अखबार बंद हो गया था उसके बाद इन्होंने शक्ति नामक पत्रिका का संपादन किया। इनको कुर्मांचल या कुमाऊं केसरी कहा जाता है। और इन्होंने स्वाधीनता संग्राम में ये 5 बार जेल गए और जेल के दौरान ही, यानी जेल में इन्होंने कुमाऊं का इतिहास भी लिखा। और इनकी डेथ की बात की जाए, मृत्यु की बात की जाए तो 13 जनवरी 1965 को इनकी डेथ हो जाती है। इसके अलावा इन्होंने 1962 के युद्ध में 2 अपने स्वर्ण पदक भारतीय राष्ट्रीय कोष में दान कर देते हैं जब भारत चीन का युद्ध होता है। इसके अलावा 1946 में ये उत्तर प्रदेश में काउंसलर और 1955 में ये लोकसभा सदस्य के लिए निर्वाचित किए गए थे। इसके बाद जो तीसरा और अंतिम प्रमुख व्यक्तित्व है हर्षदेव ओली। इनके जन्म की बात की जाए तो इनका जन्म खेती खान यानी चंपावत के क्षेत्र में हुआ था और इनका जन्म हुआ था 4 मार्च 1890 को चंपावत में। इनकी जो शिक्षा दीक्षा हुई वह अल्मोड़ा में हुई। इन्होंने जो स्वामी विवेकानंद द्वारा स्थापित मायावती आश्रम था वहाँ पे इन्होंने प्रबुद्ध भारत नामक जो पत्रिका निकलती थी उसमें कार्य भी किया। इसके अलावा 1929 में जो कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन होता है, यानी जो वार्षिक अधिवेशन कांग्रेस के होते थे, तो उसमें इन्होंने कुमाऊं का प्रतिनिधित्व भी किया। इसके अलावा इन्हें काली कुमाऊं का शेर कहा जाता है और काली कुमाऊं शेर कहने का कारण है कि कुली बेगार, कुली बर्दाश्त तथा जंगलात कानून के विरुद्ध इन्होंने चंपावत के क्षेत्र में सक्रिय योगदान दिया तथा स्वतंत्रता संग्राम को उन्होंने चंपावत के क्षेत्र में विस्तृत रूप से चलाया। इस कारण इनको काली कुमाऊं का शेर कहा जाता है। और 1930 में नमक आंदोलन यानी जो सविनय अवज्ञा आंदोलन था उसके दौरान ये जेल भी गए थे और 5 जून 1940 को इनकी नैनीताल में मृत्यु हो जाती है। ये आज के हमारे प्रमुख व्यक्तित्व थे। बाकी मिलते हैं एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ और एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।